नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जहां लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कोड और एल्गोरिथम से भी लड़ी जा रही हैं। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किलर ड्रोन्स और रोबोट सैनिक। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई युद्ध को कैसे बदल रहा है। क्या ये इसे सिर्फ ज्यादा कुशल बना रहा है या फिर ज्यादा खतरनाक भी? सही। तो सबसे पहले ये एआई युद्ध में है क्या? मतलब ये सिर्फ वो फिल्मों वाले रोबोट सैनिक तो नहीं है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, एआई का असली काम है पैटर्न समझना, बहुत सारे डेटा को देखना और फिर उसके आधार पर फैसले लेना। फैसले? कैसे फैसले? जैसे कि किसे निशाना बनाना है, कब हमला करना है, या फिर दुश्मन आगे क्या कर सकता है। और कई बार तो ये सब बिना किसी इंसान के दखल के भी हो सकता है। बिना इंसान के मतलब? हाँ, सोचिए, एक ड्रोन जो खुद ही टारगेट ढूंढे, उसे पहचाने और फिर हमला करने का फैसला भी खुद ही ले ले। बाप रे। और इसका कोई ताजा उदाहरण है? शायद यूक्रेन युद्ध। सुना है इसे एआई हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड कह रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम केस स्टडी बन गया है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अमेरिका के वो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, छोटे से कामिकाजी टाइप के। हाँ, सुने उनके बारे में। या फिर रूस के लैंडसेट ड्रोन्स हैं, वो भी एआई से निशाना साधते हैं। पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि एआई नक्शों पर दुश्मन के टैंक या सैनिकों को पहचानने में मदद कर रहा है। अच्छा। जी हाँ, यहाँ तक कि सैनिकों की हल्की सी हरकत या उनकी बॉडी हीट, मतलब हीट सिग्नेचर से उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश भी हो रही है। कमाल है। और जमीन पर वो रोबोट सैनिकों वाली बात, क्या वो सच में आ रहे हैं? हाँ, वो अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। जैसे अमेरिका की आर्मी का प्रोजेक्ट घोस्ट है, इसमें रोबोट कुत्तों का इस्तेमाल हो रहा है निगरानी के लिए, हथियार लगाने के लिए। रोबोट कुत्ते? जी। और रूस का यूरान 9 रोबोट टैंक है, वो कुछ हद तक खुद काम कर सकता है, मतलब सेमी ऑटोनॉमस है। लेकिन देखिए, बात यह है कि ये मशीनें थकती नहीं, डरती नहीं, पर उनमें वो इंसानी हिचकिचाहट भी नहीं होती जो शायद कभी-कभी गलत फैसले से रोक लेती है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहीं से वो घातक स्वायत्त हथियार, मतलब LAWS या किलर ड्रोन का मुद्दा आता है ना? वो 2020 में लीबिया वाली घटना, उसने काफी चिंता बढ़ाई थी। बिल्कुल, दस्तावेज यही बताता है कि लीबिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक ड्रोन ने कथित तौर पर खुद ही अपने एआई एल्गोरिदम के बेस पर किसी इंसान पर हमला करने का फैसला लिया, बिना किसी इंसानी कमांड के। और यही लॉस की परिभाषा है, मशीन का खुद जान लेने का फैसला करना। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये तकनीक छोटे देशों या गलत लोगों जैसे आतंकी समूहों के हाथ लग जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत डरावना है। और लड़ाई तो सिर्फ मैदान पर नहीं है, साइबर दुनिया में भी है। वहां एआई क्या कर रहा है? साइबर हमलों को एआई और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। वो दुश्मन का कम्युनिकेशन जाम कर सकता है, जीपीएस में गड़बड़ी कर सकता है, या फिर डीप फेक वीडियो बनाकर गलत फहमी फैला सकता है। डीप फेक मतलब नकली वीडियो? हाँ बिल्कुल। आपको स्टक नेट वायरस याद है, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया था? हाँ, सुना था। वो दिखाता है कि कैसे कोड असल दुनिया में तबाही मचा सकता है। अब सोचिए, एआई वाला वायरस जो खुद सीख सके, खुद को अपडेट कर सके, वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बड़े देश तो एआई हथियारों की रेस में लगे हुए हैं, पर नियम कानून वो कहीं पीछे छूट गए हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अमेरिका का प्रोजेक्ट मेवन है, चीन का लक्ष्य है इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर, मतलब युद्ध के हर पहलू में एआई लाना। रूस भी पीछे नहीं है, सब तेजी से इसे डेवलप कर रहे हैं। पर मुश्किल यही है कि तकनीक जितनी तेजी से भाग रही है, उसे कंट्रोल करने वाले कानून और वो नैतिकता वाले सवाल, वो बहुत पीछे हैं। और यही सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है ना, अगर कोई एआई हथियार गलती कर दे, मान लीजिए किसी स्कूल या अस्पताल पर हमला कर दे, तो जिम्मेदार कौन होगा? मशीन, प्रोग्रामर या कमांड देने वाला अफसर? बिल्कुल, यही इस पूरी बहस का केंद्र है। यूएन में भी इस पे बात हो रही है।
30 से ज्यादा देश चाहते हैं कि ऐसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक हथियारों पर रोक लगे। लेकिन बड़े देश अमेरिका, चीन, रूस वो अभी इसके लिए तैयार नहीं दिखते। ये बहुत पेचीदा मसला है। सुरक्षा और नैतिकता के बीच वो संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत कहाँ है इस सब में? हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी में एआई की क्या जगह है? भारत भी पीछे नहीं है। हमारी जो संस्था है DRDO, हाँ, DRDO। वो मिसाइलों की टारगेटिंग में AI का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां निगरानी और चेहरे पहचानने वाली तकनीक पर काम कर रही हैं। और 2021 में भारत ने वो स्वॉर्म ड्रोन्स का प्रदर्शन भी किया था। हाँ, वो 75 ड्रोन वाला। जी हाँ, 75 AI ड्रोन्स ने एक साथ हमला करने का अभ्यास किया था। पर चुनौती यहाँ भी वही है, तकनीक को अपनाना और साथ ही इंसानी मूल्यों को बनाए रखना। इसके लिए एक स्पष्ट नैतिक नीति की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एआई सिर्फ युद्ध लड़ने का तरीका नहीं बदल रहा, बल्कि शायद युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या भविष्य में लड़ाइयाँ इंसानों के बीच नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर के बीच होंगी? और अगर ये AI, जिसे हमने शायद दुनिया की रक्षा के लिए बनाया, अगर वो खुद ही कंट्रोल से बाहर हो गया, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।